बंधु, आज भी कलकत्ता के निकट वह पानीहाटी ग्राम है जहां विशाल गंगा जी के तट पर आज भी वो वट का वृक्ष है जिसके नीचे आकर के नित्यानंद प्रभु जी विराजमान हुए थे। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन उसी वट वृक्ष के नीचे हुआ था। हम लोग श्रवण करेंगे। आज भी विशाल गंगा जी का किनारा है, वह वट वृक्ष आज भी विराजमान है और वहां उस तिथि पर ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की तिथि पर आज भी वह दंड महोत्सव की लीला होती है। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के परिकरों के द्वारा आज भी उस लीला का निर्वाह होता है, उसी प्रकार भोग लगता है, उसी प्रकार उत्सव होता है। लाखों लाखों नर नारी आकर के उस वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी हजारों लाखों वैष्णवों के साथ में कीर्तन करते हुए सारे जगत को पवित्र करते हुए विचरण कर रहे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सप्तग्राम के निकट ही पानीहाटी ग्राम में पधारे। ऐसे नित्यानंद प्रभु जी के कीर्तन की ध्वनि के पूरा आकाश गूंज रहा था, मीलों मीलों हरि बोल की आवाज जा रही थी। श्री नित्यानंद प्रभु जी भ्रमण करते करते वट वृक्ष के नीचे आकर के विराजमान हुए हैं और इधर जैसे ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पता चला है, वह हानिताई 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 कहते हुए भाग पड़े हैं। बंधु, अब घर वाले भी नहीं रोक पाए, मुझे नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन करना है, नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन करना है। भूमि में लोटपोट होते हुए आप पानीहाटी ग्राम पहुंचे और जो दूर वटवृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु जी को बैठे हुए देखा, सो दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में किया है। दूर से नित्यानंद प्रभु जी भी सब जानते हैं, जैसे दूर से उस राजकुमार को भूमि में लेटे हुए देखा तो क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी, अरे आ गया चोर, आज तो इस चोर को मैं भली प्रकार दंड दूंगा, इस चोर को दंडित करूंगा। अब सब भक्त लोग सुनकर अवाक हो गए कि नित्यानंद प्रभु जी तो रघुनाथ दास जी से पहली बार मिलेंगे। नित्यानंद प्रभु जी ने राजा के बेटे को चोर क्यों कहा? ये तो राजकुमार है, इनके पिताजी के यहाँ तो असंख्य संपत्ति है और रघुनाथ दास जी तो मिले नहीं कभी। इन्होंने नित्यानंद प्रभु जी का क्या चुरा लिया या क्या चुराने की कोशिश की जो नित्यानंद प्रभु सबके आगे इनको चोर कह रहे हैं। सब लोग अवाक रह गए। रघुनाथ दास जी दूर से दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर सिर झुकाए नित्यानंद प्रभु के चरणों में आ रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आओ चोर, आज तुझे दंड दूंगा। चरणों में पड़ गए हैं नित्यानंद प्रभु जी के। तब भक्तों ने कहा है, नित्यानंद प्रभु जी ये तो राजा के बेटे हैं, यहाँ के गोवर्धन दास के इकलौते पुत्र हैं, राजकुमार हैं, इन्होंने आपका क्या चुरा लिया? नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, देखो भक्तों, गौर हरि मेरी संपत्ति है। नित्यानंद प्रभु जी गुरु तत्व हैं और श्रीमन महाप्रभु जी विषय तत्व हैं। जब वह परम तत्व नारायण रूप में विराजमान होता है तो यही नित्यानंद शेष भगवान के रूप में रहते हैं। जब वह परम तत्व श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेते हैं तो यही शेष तत्व, यही नित्यानंद लक्ष्मण जी के रूप में रहते हैं। जब वह परम तत्व श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होता है तो यही नित्यानंद, यही आश्रय तत्व श्री बलराम जी के रूप में विराजमान होते हैं। और जब वही श्री कृष्ण श्री गौरांग हरि के रूप में अवतरित होते हैं तो यही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। नित्यानंद प्रभु जी भंडारी हैं, धनी हैं और श्री महाप्रभु जी धन हैं। तो चोरी किसको कहते हैं? किसी की वस्तु को उसकी बिना जानकारी के उठाने का, लेने का प्रयास, यही तो चोरी है। किसी की जानकारी में उसकी वस्तु को लिया जाए, मैं आपका पेन ले रहा हूं भाई, सब ले सकता हूं, उन्होंने हाँ कह दिया, ले लिया तो ये चोरी नहीं है। और सामने वाले को पता ना पड़े उसका पेन उठा लो, इसी को चोरी कहते हैं। सामने वाले की, मालिक की आज्ञा के बिना, इच्छा के बिना, सहमति के बिना किसी की चीज उठाना, यही चोरी है। अब रघुनाथ दास जी को समझ में आ गया कि नित्यानंद प्रभु चोर क्यों कह रहे हैं। मैंने बिना नित्यानंद प्रभु की आराधना किए, बिना नित्यानंद की कृपा पाए महाप्रभु को पाना चाहता, शायद इसीलिए दो दो बार गौरांग महाप्रभु जी ने मुझको लौटा दिया, जाओ अभी नहीं, जाओ अभी नहीं, जाओ अभी नहीं। क्योंकि नियम है, बिन गुरु कृपा के गोविंद नहीं मिलते। नित्यानंद तो जगत गुरु हैं। महाराज जैसे सुना नित्यानंद प्रभु जी दंड देंगे, रघुनाथ दास जी व्याकुल हो गए। वो आतुर थे दंड पाने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी का दंड कैसा? अरे कृपामय का दंड भी कृपा से ही भरा होता है साहब। रघुनाथ दास जी ने कहा, हे दयालु, हे प्रेमदाता, बताओ इस अधम को क्या दंड देंगे? तब नित्यानंद प्रभु जी गंगा तट पर भुजा उठा के कहे, दंड ये है कि मेरे जितने भक्त हैं उन सबको तुमको दही चूरमा खिलाना पड़ेगा।
दही चिड़वा दूध चिड़वा खिलाना पड़ेगा। अब इस दंड को सुन के तो रघुनाथ दास जी परम प्रसन्न हो गए। वो तो राजा थे, उनके लिए क्या दुर्लभ। और उसी समय वैष्णवों को आज्ञा हुई, बंधुओं ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का पावन दिवस है, आज्ञा हुई है। और उसी समय उस पानीहाटी ग्राम में श्री गंगा जी के तट पर चिड़वे के दूध के दही के भंडार लगे हैं और दिव्य रूप में दही चिड़वा बनाया गया है। उसको कहते हैं भक्तों की भाषा में मालसा भोग। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को प्रभु को मालसा भोग लगता है। ये कैसा भोग होता है? चिड़वा को भिगोकर दही अथवा दूध में भिगोया जाता है, भिगो करके फिर दही और दूध में मिलाया जाता है और उसमें सब ऋतु के फल, आम केला इत्यादि और भीगी हुई मेवा, एक प्रकार की खीर समझिए यहाँ की भाषा में, उसको महाप्रभु जी की परंपरा में मालसा भोग कहते हैं। दही चिड़वा अथवा दूध चिड़वा कहते हैं। पहाड़ लग गए चिड़वा के, गुड़ के, केले के, आम के। एक चिड़वा के भाग को दही के कुंड में भिगोया गया है, एक चिड़वा के भाग को दूध के कुंड में भिगोया गया है। दूध चिड़वा, दही चिड़वा, मालसा भोग तैयार हुआ है और फिर आज्ञा करी है श्री नित्यानंद प्रभु जी ने सब वैष्णवों को वितरण किया जाए। तब नित्यानंद प्रभु जी बड़े वृक्ष के नीचे विराजे और मिट्टी के सकोरों में श्री नित्यानंद प्रभु जी के आगे सन्मुख भोग पधराया गया। नित्यानंद प्रभु जी विराजे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी भोग नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? अरे गुरुदेव गोविंद को भोग लगाए बिना थोड़ो पाएंगे। नित्यानंद प्रभु तो जगत गुरु हैं और गोविंद ही गौर के रूप में अवतार लिए हैं। जबकि कहां पानीहाटी ग्राम कलकत्ता और कहां जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी उस समय जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी बुलाएंगे तो महाप्रभु जी कैसे नहीं आएंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सब व्यवस्था करी, भोग की सब तैयारी, मालसा भोग की सब तैयारी हो गई, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी नेत्र बंद करके श्रीमन महाप्रभु जी का स्मरण करने लगे। और महाराज आश्चर्य, उसी समय श्रीमन महाप्रभु जी पानीहाटी ग्राम में प्रकट हो गए। सब भक्तों ने देखा, कहां जाएगा जगन्नाथपुरी, अभी नित्यानंद प्रभु जी पुकारे। और उसी समय महाप्रभु जी सन्यासी वेश में पानीहाटी ग्राम गंगा तट पर प्रकट हो गए और श्री नित्यानंद प्रभु जी के निकट ही बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। जय जयकार हो गई। कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय हो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जय हो। अब वट वृक्ष के नीचे निताई गौरांग देव विराजमान है। मालसा भोग की तैयारी है। इसको भक्तों के समाज में दंड महोत्सव कहा जाता है, दंडोत्सव कहा जाता है। नित्यानंद प्रभु जी का दंड भी उनकी कृपा से भरा है। अब भक्त लोग भोग की तैयारी कर रहे हैं और गा रहे हैं, आज गंगा तट आनंद भाई, आज गंगा तट आनंद भारी, 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 आए प्रभु नित्यानंद सुखकारी, आए प्रभु नित्यानंद सुखकारी, करुणा कर नित्यानंद आए, करुणा कर नित्यानंद आए, दास गोसाई जी पे दंड लगाए, दास गोसाई जी पे दंड लगाए, आज्ञा सिर पर धारी, आज प्रभु आज्ञा सिर पर धारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी, दही चिड़वा की भई तैयारी, दही चिड़वा की
चिड़वा की भई तैयारी, दही चिड़वा की भई तैयारी, मालसा भोग परम रुचिकारी, मानसा भोग परम रुचिकारी, मालसा भोग परम रुचिकारी, मानसा भोग परम रुचिकारी, वटतर भोग पधारी आज प्रभु वटतर भोग पधारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी। सब भोग की तैयारी हो गई पर नित्यानंद प्रभु नहीं आरोगे। क्या किए? नित्यानंद प्रभु गौर बुलाए, नित्यानंद प्रभु गौर बुलाए, नित्यानंद प्रभु गौर बुलाए, नित्यानंद प्रभु गौर बुलाए, तत्क्षण महाप्रभु जी प्रगटाए, तत्क्षण महाप्रभु जी प्रगटाए, सुनत महाप्रभु जी प्रगटाए, सुनत महाप्रभु जी प्रगटाए, जोरी की बलिहारी आज गण जोरी की बलिहारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी। श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हो गए, जय जयकार हो गई और भोग पधरा रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। आहा तुलसी दल जब अर्पण कीनो, 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 दास गोसाई विनती कीनो, दास गोसाई विनती कीनो, दास गोसाई विनती कीनो, दास गोसाई विनती कीनो, तुलसी दल जब अर्पण कीनो, तुलसी दल जब अर्पण कीनो, दास गोसाई विनती कीनो, दास गोसाई विनती कीनो, मुख दे भोग पवारी, आज प्रभु मुख दे भोग पवारी, आज प्रभु मुख दे भोग पवारी, आज प्रभु मुख दे भोग पवारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी, आज गंगा तट आनंद भारी। वे उनके अरु वे उनके मुख, 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 वे उनके मुख, वे उनके मुख, हाँ वे उनके मुख, वे उनके मुख, वे उनके अरु वे उनके मुख, वे उनके अरु वे उनके मुख, निताई गौर देत भगतन सुख, निताई गौर देत भगतन सुख, निताई गौर देत भगतन सुख, निताई गौर देत
देत भगतन सुख। वे उनके अरु वे उनके मुख, वे उनके अरु वे उनके मुख। निताई गौर देत भगतन सुख। निताई गौर देत भगतन सुख। हंसी हंसी भोग स्वीकारी, आज प्रभु हंसी हंसी भोग स्वीकारी। आज प्रभु हंसी हंसी भोग स्वीकारी। आज प्रभु हंसी हंसी भोग स्वीकारी। ताई गौर, हरि बोल, ताई गौर, हरि बोल, ताई गौर। हरि बोल। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी ने गंगा तट पर पानीहाटी ग्राम में वटवृक्ष के नीचे विराजमान होकर महाप्रभु जी के साथ में मालसा भोग को, दही चिड़वा को स्वीकार किया और जितने भी वैष्णव थे उन सबको सकोरे दिए गए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी के साथ हर भक्त के पास जाकर के उसके डौना से लेकर के प्रसाद पाने लगे। आज भी यह लीला पानीहाटी ग्राम में संपन्न होती है, भक्तों के द्वारा विशाल उत्सव होता है। तो आज दास गोस्वामी जी के चरित्र में श्री नित्यानंद प्रभु जी के दंड उत्सव का हमने सुख लिया। फिर दास गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में आत्मसमर्पण किया और फिर नित्यानंद प्रभु जी ने हृदय से दास गोस्वामी जी को आशीर्वाद दिया, अब तुमको गौर चरणों की प्राप्ति होगी, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति होगी और दुर्लभ सुख तुमको प्राप्त होगा। और फिर कैसे दास गोस्वामी जी को श्री नीलाचल में 16 वर्ष महाप्रभु जी की गंभीरा लीला के समय सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर कैसे महाप्रभु जी की आज्ञा से वही राघनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड पर आए, राधा कुंड कृष्ण कुंड का उद्धार किया और वहां पर कैसी कैसी प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया। ऐसे महापुरुष जो बिना कुटिया के खुले में भजन करते तो बंधुओं राधा रानी अपनी चूनरी की छाया उनके सिर पर करती। आप जिस चित्रपट का यहाँ दर्शन कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर बैठे हैं, खुले में भजन करते तो राधा रानी अपने आंचल की छाया उनके सिर पर करती। पर कैसे कैसे विलक्षण सुख उन रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रिया प्रीतम की लीला के लिए